माइग्रेशन स्टार्ट हो गई है 1920 में। अब जब इसराइल को थोड़ी, इसराइल तो खैर अभी वो वजूद में नहीं आता, फॉर्म नहीं होता, जब ये जाते हैं तो ये थोड़े से ना एक ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप कह लें, इनका नाम भी आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। हागाना एक इनका ग्रुप था जो कि टेरराइज करता था लोगों को, जो नॉर्मल सिटीजन्स थे वहां के, कि जी उनको हरास किया जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, यहां से निकलो और अपने घर खाली करो, इस किस्म की जो है हरकत किया करते थे। 1920 में हागाना एक ग्रुप इनका जो है वजूद में आता है, ताकि मजीद लोगों को ना डरा के उनको जो है वहां से निकाला जाए फलस्तीन से। और 1931 में एक और ग्रुप फॉर्म होता है जिसका नाम है इरगुन। इरगुन भी एक ग्रुप होता है, और फिर लोकल्स को जो है डराते धमकाते हैं। और ये सब जो सिचुएशन हो रही होती है, ब्रिटेन को ये पता नहीं था कि ये अंदर खाते ये भी कर रहे हैं, लोकल्स को डरा भी रहे हैं और ये वो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब 1930s का एरा स्टार्ट होता है, हिटलर पिक्चर में आना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो जाती है 1940s में, ठीक है, यहां लेट 1930s में। और आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ, हिटलर के बारे में क्या आता है कि उसने 6 मिलियन ज्यूज को खत्म कर दिया। और वहां से ज्यूज ने इस सिनेरियो को कैच किया, उन्होंने दुनिया की सिंपैथी ले ली कि देखो हमारे साथ क्या जुल्म किया गया है, तो हमें जगह चाहिए रहने के लिए। और पूरी दुनिया की जो सपोर्ट थी, इन्होंने जो है अपना जो नैरेटिव उस वक्त बिल्ड किया, ये कामयाब हो गए। हुआ क्या कि 1947 में यूनाइटेड नेशंस का वजूद होता है। और यूनाइटेड नेशंस आपको पता है उनका जो चार्टर है, उन्होंने यही लिखा हुआ है कि जी हम लोगों को उनका प्रॉपर हक देंगे, किसी के साथ ज्यादती नहीं की जाएगी, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी। तो अब जो मुस्लिम ममालिक थे वो भी जब उन्होंने उनका जो चार्टर पढ़ा तो उनको बड़ी खुशी थी, यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, जुल्म ज्यादती खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही यूनाइटेड नेशन वजूद में आती है, तो होता क्या है कि 1947 में ही यूनाइटेड नेशंस एक मैप बनाती है, ड्रॉ करती है कि जी ये अब मैप होगा पैलेस्टाइन का, जिसमें से 55% जो लैंड है वो इजराइलियों का होगा, यानी इनका होगा, और 45% पैलेस्टीनियंस का होगा। अब ये जैसे ही और ये मैप भी आपको जो है मिल जाएगा अगर आप जो है सर्च करेंगे तो ऑलरेडी अब देखें ये जुल्म है। अरबों से पूछा नहीं गया कि जी आप ऑलरेडी देखें अपने चार्टर के खिलाफ जा रहे हैं। यानी उस वक्त से ही अब ये सवाल नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 ये बनता है कि यूनाइटेड नेशंस को किसने हक दिया कि वो बाहर के आने वाले लोगों को ज्यादातर, यानी जो ज्यादा चंक है उस हिस्से का, उस मुल्क का या उस खिते का, वो जो है आप किसी बाहर के बंदे को दे दें, और आप अपने ही अगेंस्ट जा रहे हैं जो आपने रूल्स और जो रेगुलेशंस बनाई थी। उस वक्त तक तकरीबन 3% ज्यूज वहां पे एग्जिस्ट करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता ये भी हमें डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि जितने भी ज्यूज वहां पे आ चुके थे, अगर हम लैंड की बात करें, सिर्फ 7% ज्यूज ओन करते थे, बाकी 93% पैलेस्टीनियंस के हाथ में था। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट, अगर ठीक है, अगर 7% भी उनके पास था, तो आपको किसने हक दिया है कि आप 55% इनकी तरफ टिल्ट कर जाओ और इनको आप दे दो। जैसे ही ये जब हुक्म दिया जाता है, कोई देवर नो पोल्स, कोई सर्वे नहीं किया गया कि लोगों को क्या रिएक्शन होगा, क्या ज्यादती हो रही है या नहीं हो रही। 1948 में, और इस रेजोल्यूशन को जो यूनाइटेड नेशंस का है ना, इसको रेजोल्यूशन 181 के नाम से जो है जाना जाता है, जो इन्होंने किया था, जिसमें इन्होंने जो है 55% इजराइलियों को दिया और 45% पैलेस्टीनियंस को। 1948 में इजराइल स्टेट बन जाता है। अब क्योंकि यूएन ने तो उनको जो है ग्रीन सिग्नल दे दिए कि आप अपना मुल्क बना लें। अब वो जो इजरायली थे इसमें भी खुश नहीं थे। जैसे ही उनको प्रेजेंस मिलती है पैलेस्टाइन के अंदर, तो होता क्या है कि ये वहां पे जो भी गांव देहात होते हैं वहां पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। देवर अराउंड 450 विलेजेस जिनको इन्होंने सफा हस्ती से मिटा दिया, खत्म कर दिया उनको। और दीर यासीन, आप जरा सर्च कीजिएगा, दीर यासीन का वाकया है। इन लोगों ने बेचारे निहत्ते जो विलेजर्स थे, जो किसान थे, यानी वो फौजी नहीं थे,
कोई आर्मी पर्सनल्स नहीं थे, वो सिर्फ अपनी जो है डेली रूटीन में ऑलिव्स उगा रहे हैं, जैतून का काम कर रहे हैं, अपना जो है गुजारा कर रहे हैं। तो इन लोगों ने उन विलेजर्स को, उन देहातियों को खड़ा किया लाइन में, तकरीबन यानी जो डॉक्यूमेंट बताते हैं तकरीबन 100 एक के करीब थे, और इन लोगों ने उनको खड़ा करके सबको जो है फायर करके उनको जो है कत्ल कर दिया, उनको शहीद कर दिया और उनको डंप कर दिया वहां पे। अच्छा, ये अब मैंने आपको बताया था ना कि हिस्ट्री का जानना बड़ा जरूरी है। जो इनके इनके स्टैंड्स को प्रोपोगेट करते हैं, इन लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है कि जी हमारी जब आर्मी गई थी या हमारे जब लोग गए थे, इलाके खाली थे, ऑलरेडी कोई भी वहां पे नहीं था। अब मैं एक सवाल करता हूं आपके सामने। इमेजिन करें कि एक बंदे को पता चल जाता है कि साथ में ही एक देहात है, एक गांव है, और वहां पे जो हमारे लोग थे उनको जो है मार दिया गया है, उनको टेरराइज कर दिया गया है। तो आप मुझे बताएं, वो जो एक फिजा होगी, एक डर की, एक खौफ की कि हमें तो यहां से भागना चाहिए, अब ये तो हमारे ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देंगे। तो ये वजह थी कि लोगों को वहां से मजबूरन भागना पड़ा, वहां से भागना पड़ा। और इस सिचुएशन में, बल्कि मैं एक स्लोगन भी आपके सामने रखता हूं, ये लोग, इनका ना एक स्लोगन भी है, ये कहा करते हैं, कहते हैं अ लैंड विदाउट पीपल फॉर पीपल विदाउट अ लैंड। अ लैंड विदाउट अ पीपल, यहां पे तो लोग रहते नहीं थे, फॉर पीपल विदाउट अ लैंड, यानी अपने आप को फिर इन लोगों ने विक्टिमाइज करना जो है, ये चाहते थे कि जो है लोगों को पता चले कि जी हम तो बड़े मासूम हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमें तो लैंड चाहिए था और हमें देखो खाली लैंड मिले, इसलिए हम यहां पे आके हमने रहना शुरू कर दिया। तो ये इनका स्लोगन था। 1948 में धीर यासीन में जो इन लोगों ने जो है फिर अपना ऑफेंस जब स्टार्ट किया, लोगों को मारना शुरू किया, तकरीबन 10 लाख लोगों को वहां से हिजरत करनी पड़ी, वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि जाहिर बात है अपनी जान तो बचानी थी। तो वहां से वो निकले, और इसको आप निकबा के नाम से जानते हैं, और ये फर्स्ट निकबा था, इसको कैटास्ट्रोफी कहते हैं, कि यहां पे तबाही मचा दी गई थी। नहीं देखा कि आगे बच्चा है, औरत है, बूढ़ा है, जवान है, उन्होंने उनको मार मार के किसी को यानी कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, बड़ा बुरा हाल किया। और इसमें हिस्ट्री की बुक्स में इसको फर्स्ट नकबा के नाम से हम जानते हैं। और इसको आप ऐसे समझें कि आपने कुछ वीडियोस शायद देखी हों, यही इजरायली अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहा है, और यहाँ पे पैलेस्टीनियन एक खातून है और उसका हस्बैंड है, और ये खातून कह रही है कि तुम हमारा घर नहीं ले सकते, ये तो हमारा घर है। तो वो कहते नहीं नहीं, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है। तो फिर वो उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि यानी यहाँ पे तो हम कितनी सदियों से रह रहे हैं, तुम तो अभी भी आए हो। तो उसने एक स्टेटमेंट इस्तेमाल की जहां से आपको इनका माइंडसेट पता चलता है। कहता है, इफ आई डोंट टेक दिस प्लेस समवन एल्स विल कम एंड टेक इट। और ये ज़ायनिस्ट माइंडसेट है कि अगर मैं नहीं लूंगा, अगर तुम मुझे अगर यानी आराम से नहीं देती, तो फिर पीछे से वो लोग भी आ जाएंगे, वो फिर तुमसे वैसे जबरदस्ती ले लेंगे। तो अच्छी बात यही है कि तुम अपना भी जो है नुकसान ना करो और मुझे जगह दे दो। तो ये आपको स्निपेट्स और ग्लिम्सेस आपको मिलेंगे कि ये किस माइंडसेट से आगे आते हैं। और ये जो सेटलर्स हैं जो आगे आते रहते हैं और वहां पे जाके जो वहां पे फलस्तीनी रहते हैं उनको बड़ा हरास करते हैं कि जी यहां से निकलो, और कभी कभार इनके हाथों में तो गन भी होती है और गोली चला भी देते हैं। ऐसे भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और इसका ना आप इसको ऐसे समझो कि एक बंदा है, उसके घर में ना उसके 100 रुपए पड़े हुए हैं, और चोर आता है, चोर आके उसके 100 रुपए ले जाता। अब ये बेचारा जाता है कोर्ट में बताने के लिए कि जी इसने तो चोरी की है। अच्छा, कोर्ट को पता है कि ये चोर है दूसरा बंदा। कोर्ट वाले क्या करते हैं, कहते हैं कि ठीक है यार, 100 रुपए में से ना तुम 45 रुपीज उसको वापस दे दो, 45 रुपीज वापस दे दो। अभी बंदा बड़ा परेशान होता है कि यार ये क्या अदल हुआ, ये क्या जस्टिस है। अब होता क्या है कि थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद वो चोर दोबारा आता है, 25 रुपीज और ले लेता है उससे। बाकी इसके पास कितने बच जाते हैं, 20 रुपीज बच जाते हैं। और फिर भी कोर्ट कहती है कि कोई मसला नहीं है, उसका हक है। और वो 20 रुपीज में भी राजी नहीं रहते। वो जो 20%, अब देखें, अब जरा इधर लेके आए आप बात कि आहिस्ता आहिस्ता जो इन्होंने लैंड्स आगे लेते रहे हैं, कॉन्कर करते रहे हैं, और उन पर भी वो राजी नहीं हुए।
और थोड़ा बहुत जो लैंड अभी बचा है फलस्तीनियों के पास, क्योंकि देखें अभी ये मुसलमानों और ज्यूज का मामला नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का मामला है। और मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, अभी लोगों को नजर आने शुरू हो गया है। ये अब तक जो अपना नैरेटिव बिल्ड करते आए थे ना कि जी हम भी बड़े मजलूम हैं, हमें तो एक लैंड चाहिए था, और ये अपने आप को बड़ा जो है मासूमाना जो है दिखा के कि जी हम तो बड़े जो है इनोसेंट हैं, हमारी तो कोई गलती नहीं है। अब आपको लोकल्स हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिकन चाहे ले लें, जो वहां के सिटीजन्स हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो लोकल ज्यूज भी हैं, वो कहें कि जी जो भी हो रहा है ज्यादती हो रही है, आप बच्चों के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। और जो 20% भी आपने दिया हुआ है, आपने उसमें भी उनका सब कुछ बंद कर दिया। आप नेसेसिटीज अंदर लेके जा नहीं सकते, आप फूड अंदर लेके जा नहीं सकते, वाटर ब्लॉकेड है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मेडिकल सप्लाईज अंदर नहीं लेके जा सकते, फिर भी ये लोग खुश नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने 1948 से तो ये काम करना शुरू कर दिया, और उनके जो ग्रुप से